हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक और नए विषय के बारे में जानेंगे और आज का विषय है विचारों की क्रोनोलॉजी भाग 2। पहले भाग में भी मैंने इसके सदर में एक वीडियो बना रखा है, यूट्यूब पे आपने देखा होगा। आज उसी में थोड़ा अपडेट करते हैं और नए क्रोनोलॉजी के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। हम सब जानते हैं कि आज का जो युग है ये विचारों के केंद्र का युग है। अगर आपके विचार ठीक से आपसे कनेक्शन हो रहे तो वह विचार आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं और आपको हर दिशा में आपको सही गाइडेंस कर सकते हैं और आपको बहुत ही हेल्पफुल हर सिचुएशन में काम आ सकते हैं। पर अगर वही विचार आपको डायरेक्शन करना नहीं आ रहा है या फिर उसको मैनेज करना नहीं आ रहा है तो वही विचार आपको उलझा के रख देंगे। और जब व्यक्ति के विचार उलझ जाते हैं ना तो व्यक्ति का पूरा जो सिस्टम है, चाहे वो शरीर का हो, मन का हो या कुछ भी प्रकार का हो, वो पूरा बिखर जाता है। उसे समझ में नहीं आता उसे करना क्या है। उसे अपने आजू बाजू के लोगों के साथ या अपने आसपास के लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार करना है वो भी ख्याल नहीं आता है। उसके संदर्भ में भी उसे ये बातें ख्याल नहीं आता है। तो जो कहने का तात्पर्य यह है कि ह्यूमन बीइंग के नेचर पे तौर पर जो व्यक्ति की क्रोनोलॉजी है उसे ठीक से समझना है। और मैंने अक्सर बहुत बार कहा है कि विचार को समझने के लिए आपको थोड़े मन के डायरेक्शन को थोड़ा समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है, जैसे मैंने कहा है, क्या आपके पास मन है या आप मन के पास हो, या ऐसा भी कह सकते हैं आप मन हो या आपके पास मन है। अगर आपके पास मन है तो आप दुनिया के सबसे सक्षम व्यक्तियों में से एक है। और अगर आप ही मन हो, ऐसा इल्यूजन हो जाता है। ऑलमोस्ट 90% लोग इसी इल्यूजन में जी रहे हैं, इसी भ्रमणा में जी रहे हैं कि वह मन है। नहीं सर, आप मन नहीं हो, आपके पास मन है। यू हैव माइंड, यू आर नॉट अ माइंड। आपके पास मन है। जब आप ऐसा कहते हो कि आपके पास मन है तो आपको एक दूरी मालूम पड़ती है, डिस्टेंस मालूम पड़ता है। और जब आप ऐसा कहते हो कि मैं मन हूं तब आपको दूरी दिखाई नहीं देती है। और जिसको ये दूरी नहीं दिखाई देती है वो मन के जाल में फंस जाता है। और जो मन के जाल में फंस गया फिर उसे निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए आगे के बहुत से विद्वान लोगों ने भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने मन को काबू कर लेता है वही उस पर विजय पा सकता है और वही दुनिया का सक्षम व्यक्ति बन सकता है। पर मन को काबू कैसे पाएंगे, पहला प्रश्न तो ये है। लोग कहते तो है और करेंगे कैसे? तो उसके जरिए मैं ये साइकोलॉजिकल या सम्यक थेरापी के माध्यम से एक सरल उपाय बताता हूँ। बहुत ही सरल, बहुत इजी, आपने बहुत बार यूज किया है पर आपको ख्याल नहीं रहा होगा। और वह ये है कि जब आप अपने आप को ऐसा कहते हो कि मैं मन हूं तब आप मन के डायरेक्शन में आ जाते हो। पर आप खाली इतना कहो कि मेरा जो मन है जो ये काम कर रहा है, मेरे पास जो मन है वो ये काम कर रहा है, मेरे ये मन को बहुत दुख हो रहा है, मेरे ये मन को सुख हो रहा है, मेरा मन विचारों में उलझा हुआ है, ऐसा कहते हैं ना तो डिस्टेंस बन जाता है। और जैसे ही डिस्टेंस बना तो आपको बुद्धि के जरिए देखने का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अक्सर लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि बुद्धि और माइंड ये दोनों अलग चीज है। ब्रेन और मन एक अदृश्य चीज है और बुद्धि एक ठोस यानी कि एक पदार्थ रिगार्डिंग है। और बुद्धि एक सचोटता से रियलिटी पे, वास्तविकता पे काम करता है। और जो बुद्धि के जरिए ही काम करता है वो कभी उलझ नहीं सकता। पर केवल जो बुद्धि के बजाय केवल मन को ही
केंद्र में रख के काम करता है तो वो उलझेगा ही, क्योंकि मन को डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन देने के लिए उसके पास कोई गाइड होना चाहिए। बिना गाइड के व्यक्ति का हालत क्या होगा? जिस तरह से आप हमने देखा भगवत गीता के अंदर अर्जुन की हालत कैसी थी, वो तो अच्छा हुआ उसे कृष्ण मिल गए गाइड के तौर पर, वरना तो ये महाभारत जैसी कोई कथा हमको सुनने ही नहीं मिलती। तो मन को संगति कराओ, हमारा जो मन है उसको संगत दो, उसको ज्ञान दो, उसको अच्छी चीज के साथ कनेक्शन करके रखो। अगर मन का कनेक्शन प्रॉपरली वे से हो गया तो उसके अंदर जो क्रोनोलॉजी के विचार आते हैं या हर टाइप के विचार है उसकी जो क्रोनोलॉजी वो अच्छी तरह से समझ आएगा। जब आप मन को कोई डायरेक्शन नहीं देते हो तो मन अपने हिसाब से सब खुद क्रिएट करने लगता है, वह खुद ही अपने विचार क्रिएट करने लगता है। और जो मन खुद ही अपने विचार क्रिएट करने लगेगा उसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी और बिना गाइडेंस के वो विचार करने लगेगा तो उससे केवल व्यक्ति भटकेगा ही, भटकन ही बढ़ेगी, इल्यूजन ही पैदा होगी और उसको कोई योग्य डायरेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं इसे ध्यान से समझो। मन को डायरेक्शन के साथ साथ उसको नॉलेज का जो स्रोत है, जो सोर्स है, उसके साथ कनेक्शन करो। हमारे पास एक स्रोत है जिसको हमने बुद्धि कहा है और ये बुद्धि ही ज्ञान में श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण भगवान भगवद गीता के अंदर यही कह रहे हैं कि ज्ञानी बनो। जो ज्ञानीवान है उसकी ही पूजा होती है, उसका ही आदर सम्मान होता है, उसका ही सम्मान के काबिल है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उन्हें पता है कि मन को, हमारा जो अचंचल मन है, जो ये चंचल मन है, इसको योग्य डायरेक्शन मिलेगा तो ही ये प्रॉपरली वे से काम करेगा। क्योंकि ये मन क्या है, एक परमाणु बॉम्ब से भी खतरनाक है। अगर उसे चलाने वाला नहीं हो तो ये अपने आप में अनिष्ट कर देता है। इसलिए अपने मन को प्रॉपरली डायरेक्शन देने के लिए अच्छी संगत, अच्छे लोगों का ज्ञान, अच्छे लोगों की वाणी, अच्छे लोगों की किताबें पढ़ी हुई, उसे देना ही देना है। अगर आप किसी खेत के अंदर कोई चीजें इन्वॉल्व नहीं करोगे या उसके अंदर कुछ बीज नहीं रोपोगे या कोई खेती नहीं करोगे तो वो खेतर के अंदर ऑटोमेटिकली घास फूस उग आएगा। तो ये मन भी ऐसा है, अगर इसको ठीक से क्रोनोलॉजी के तौर पर उसे अच्छे विचार नहीं दिए गए, उसे अच्छा ज्ञान नहीं दिया गया या उसे अच्छी संगत नहीं कराई गई तो ये अपने हिसाब से गलत संगतों के अधीन हो जाएगा, गलत आदतों में गिर जाएगा। वो नशा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये सब पागल होके घूमेगा। फिर वो खुद ही परेशान होगा, दूसरों को भी परेशानी में डालेगा। वो खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पाएगा और घर परिवार और समाज में भी बहुत बड़ी उत्पात मचा देगा। और आज हम ये सब देख रहे हैं ना, उसकी मेन वजह ये है कि व्यक्ति ने ह्यूमन बीइंग के तौर पर अपनी जो ड्यूटी है वो मन के डायरेक्शन में केंद्र में रख दिया है। मन से कोई डिसीजन नहीं होता है। एक बात समझ लो, गलत लोगों ने आपको गलत गाइडेंस कर दिया है और उन्हीं गलत गाइडेंस की वजह से आज आप इतना भुगत रहे हो। बहुत से लोग आके मुझे कहते हैं कि मुझे मन से मक्कम बनना है, मुझे मन से ये निर्णय ले जा, मुझे ये लेना। अरे मन से निर्णय नहीं ले सकते भाई, मन ही उलझा हुआ। मन का काम है दो विकल्पों में बटा हुआ। सरल भाषा में कहूं कि मन क्या है तो दो विकल्पों में बटी हुई मन की स्थिति, ये है मन। और आप कह रहे हो कि मैं मन से डिसीजन लेना चाहता हूं, तो सर ये आपको भ्रमित कर रहा है, उलझन में डाल रहा है। आप उसी उलझन के जाल में वापस फंस रहे हो। मन कभी निर्णय नहीं लेता है, निर्णय केवल बुद्धि लेती है, मन उसका पालन करता है। इसलिए बुद्धि और मन के बीच के अंतर को ठीक से समझो, क्योंकि यही अंतर अगर आपको समझ में आ गया तो आप विचार आपसे चलेंगे। मेरी बात समझो, विचार आपसे चलेंगे। अभी क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आप विचारों से चलते हो। जैसे विचार आए ऐसा आपका मूड, जैसा विचार आया ऐसा आप कहीं घूमने चले गए, जैसा विचार आया आपको काम करने की मूड हो गया। सर आप गुलाम हो गए हो। ये दिखने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम ये डायरेक्शन ही नहीं देख पा रहे, हम ये क्रोनोलॉजी नहीं समझ पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं ये विचारों की क्रोनोलॉजी को ठीक से समझो। क्या विचार आपको चला रहे हैं या विचार से आप चल रहे हो?
बुद्धिमान व्यक्ति विचार को चलाता है। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि बुद्धिमान बनो, मन के अधीन मत बनो। मन उलझने पैदा करता है, उसका काम ही है उलझन पैदा कर रहा है, क्योंकि उसे डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। अगर डायरेक्शन मिलेगा तो वो डायरेक्शन में काम करेगा। हाँ, अगर उसे ट्रेन किया जाए, उसे अच्छी तरह से काम दिया जाए, तो वो अपने आप में एक अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। इसलिए मन को ट्रेनिंग दो। मन को ट्रेनिंग देने के लिए क्रोनोलॉजी के जो सिद्धांत है, जो विचारों के सिद्धांत है, जो ध्यान के सिद्धांत है, जो साइकोथेरापी के सिद्धांत है, ये किसी एक्सपर्ट से राय लेना चाहिए, उसके साथ सीखना चाहिए। तो ही मन को समझ पाओगे, तो ही इसे काम में आ सकता है, वरना नहीं आ सकता है। वरना यही मन आपको उलझा के रख देगा, और आपको उलझाएगा, दूसरों को भी उलझाएगा। इसलिए मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ विचारों की क्रोनोलॉजी को समझें, अपने मन और बुद्धि के बीच के डिफरेंस को समझें, तो ही आप विचारों में अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे। वरना यही विचार आपको खा जाएंगे और आपका जीवन सत्यानाश कर देंगे। इसलिए इसको समझें। थैंक यू।